नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैंने आपसे बताया था कि बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ा गेम हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है और वो बदलाव हो गया। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेला हो गया, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे वही हुआ। नीतीश कुमार 9 अगस्त को अपने तमाम विधायकों और तमाम सांसदों के साथ एक बैठक करते हैं और इस बैठक में ये निष्कर्ष निकलता है कि अब एनडीए के साथ उनको नहीं रहना है, जनता दल यूनाइटेड को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। और इस फैसले पर आने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाकर के वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद वो राबड़ी देवी के आवास पर जाते हैं और वहाँ जाकर के वो महागठबंधन के साथ वो अपने अलायंस का ऐलान कर देते हैं। और इसके बाद भी ये तय हो जाता है कि अब वो महागठबंधन के साथ मिलकर के वो सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके के बदलाव जो हुए हैं और जो हो रहे हैं, पल पल जो बदलाव हो रहे हैं, इससे बिहार के राजनेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे और बनाते रहेंगे और सत्ता का ये लोग जो है मलाई जो है ना चाशनी वो खाते रहेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फ़र्क अगर किसी को पड़ता है तो वो पड़ेगा बिहार की जनता को, बिहार के आवाम को। बिहार में जो डेवलपमेंट का काम चल रहा था वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। लोगों की जो स्थितियां थी, जो लोग इस सरकार से एक उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको इससे फ़र्क पड़ेगा। इन राजनेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन राजनेताओं का काम ही यही है कि जब तक इनको लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, उनके साथ रहते, और जब इनको लगता है कि गठबंधन में अब नहीं रहना है तो वो कोई ना कोई बहाना खोज करके और गठबंधन से अलग हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं नीतीश कुमार को लेकर के ये बात करना चाहूँगा कि ये वही नीतीश कुमार है जो कभी 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के वो कांग्रेस का जो लंबे समय से शासनकाल था उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए थे। फिर लालू यादव से इनको नाराज़गी हुई सरकार चलाने को लेकर के और नीतीश कुमार लालू यादव का साथ छोड़ करके इन्होंने समता पार्टी बनाया था, आपको याद होगा। और फिर बाद में इसी समता पार्टी का इन्होंने नाम बदल करके जनता दल यूनाइटेड इन्होंने किया और लगातार लालू यादव के अगेंस्ट में लड़ते रहे। उनकी जो राजनीति थी बिहार में, उस राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार लड़ते रहे और नतीजा ये हुआ कि साल 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद फिर 2005 में नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने। 2005 में मुख्यमंत्री बने बिहार के, उसके बाद 2010 में बने। उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार एनडीए अलायंस को छोड़ करके वो महागठबंधन के अलायंस के साथ जाकर के उन्होंने अपना सरकार बना लिया बिहार में और उनके साथ रहे। लेकिन ये सरकार जो है 20 महीने तक भी नहीं चली थी, आपको याद होगा। और 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार बीच मझधार में ही छोड़ करके और वो एनडीए के साथ फिर अलायंस में आकर के सरकार उन्होंने बना ली। तो देखिए उस समय में क्या था, 2015 में उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर के वो सरकार बनाए थे और तब क्या था कि मैंडेट महागठबंधन को दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार उस मैंडेट को छोड़ करके और फिर वो 2017 में एनडीए के साथ आ गए, क्योंकि एनडीए के तरफ से बीजेपी लगातार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो करप्शन के आरोप लगाए थे और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार फंसते जा रहे थे। इसी को लेकर के नीतीश कुमार उस अलायंस से हट करके और एक बार फिर से अपने पुराने अलायंस में आ गए थे। और नीतीश कुमार अक्सर ये सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और इसीलिए वो लालू यादव से अलग हुए थे 90 के दशक में। लेकिन वो 2015 में वो उनके साथ अलायंस में जा कर के वो सरकार भी बना लेते हैं, मैंडेट उनके साथ होता है। लेकिन उसके बाद भी 20 महीने के बाद एक बार फिर से उस सरकार से वो अलग होकर के वो एनडीए में आ जाते हैं। फिर कुछ दिन सरकार चलती है और 2020 में देख लीजिए फिर चुनाव होता है। 2020 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार उस समय में एनडीए के अलायंस के साथ चुनाव लड़े और इस अलायंस को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था। और देख लीजिए कि इस अलायंस में सरकार चल रही थी और अचानक से फिर नीतीश कुमार सरकार से इस्तीफा दे दिए, गठबंधन से अलग हो गए और अब फिर वो 10 अगस्त को वो एक बार फिर से महागठबंधन के साथ जाकर के वो सरकार बनाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इनका काम, राजनेताओं का काम लगातार यही रहता है कि जब तक अलायंस चल रहा है तब तक ठीक है। अलायंस अगर जब उनको लग रहा है कि अब अलायंस आगे नहीं चल पाएगा, किसी न किसी बात को लेकर के नोक झोंक हो रही है, तो अलायंस टूटता है और फिर दूसरे अलायंस के साथ, जिसके साथ वो लगातार बगावत की बात करते हैं, उसके साथ जाकर के सरकार बना लेते हैं। यहाँ पर अब बात मैं ये बाद में करूँगा कि नीतीश कुमार
एनडीए अलायंस को छोड़ करके क्यों अलग हुए, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जा कर के सरकार बनाने वाले हैं, महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे वो, तो एक बार फिर से उस गठबंधन की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव को लेकर के अभी एक बार फिर से रेलवे का मामला फिर से खुल चुका है और सीबीआई का जांच जो है सो उनका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उनके जो खास थे भोला यादव, उनसे अभी सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो अभी एक बार फिर से लालू यादव, जिसके साथ वो मिलकर के आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं, वो एक बार फिर से अभी पूछताछ के दायरे में है, सीबीआई के दायरे में। आगे क्या होगा ये पता नहीं है। बात नीतीश कुमार को लेकर करते हैं। नीतीश कुमार अचानक से वो एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा और एक बार फिर से वो महागठबंधन के साथ जाकर के वो क्यों सरकार बना रहे हैं, ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि ये आखिर हुआ क्या। तो देखिए हुआ क्या वो आप जान लीजिए। साल 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और इस चुनाव में क्या होता है कि एनडीए के अलायंस में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम जीतन राम मांझी की, उसके बाद एलजेपी चिराग पासवान और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए के अलायंस में थे और इन लोगों ने मिलकर के 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में एनडीए को वहाँ की जनता ने बहुमत दिया और बहुमत के बाद नीतीश कुमार सरकार में आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि नीतीश कुमार बहुत कम सीट उनकी पार्टी जीती, 43 सीट जीत करके आई। और इस चुनाव में एक जो खास बात थी, जो बात नीतीश कुमार को हमेशा टिस मारती रही कि ये जो कुछ भी हुआ है उनके साथ या उनकी पार्टी के साथ, उनका कद जो छोटा किया गया है, क्योंकि बार बार अभी ललन सिंह ये बात कह भी रहे थे कि नीतीश कुमार को कद छोटा करने की कोशिश की गई थी, उनके खिलाफ साजिश की गई थी और इस साजिश का जब पता लग गया है, इसी को लेकर के इस अलायंस से अब हटना है और इसीलिए इस गठबंधन को तोड़ा जा रहा है। तो नीतीश कुमार का ये कहना था कि एनडीए में रहने के बाद भी जब 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो चिराग पासवान, उनके तमाम विधायक, उनके जो तमाम जो उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार के सामने में उन्होंने अपना एलजेपी का उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड की बहुत सारी सीटें जो जीतने वाली थी उन सीटों पर उनकी हार हुई और नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीत करके आई थी और वो बिहार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी। नीतीश कुमार को यहाँ पर ये लग रहा था ये सारा जो गेम हुआ है, ये गेम जो हुआ है इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार भी आज तक चिराग पासवान को इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है और वो एनडीए का पार्ट हमेशा से बने रहे और उस चुनाव में भी वो एनडीए के पार्ट थे। तो ये उसी समय से नीतीश कुमार को लग रहा था कि उनके साथ बीजेपी बहुत बड़ी साजिश की है। इसके बाद अभी हाल के समय में भी हुआ कि एनडीए के बैठक में बतौर अलायंस चिराग पासवान को बुलाया गया था उस बैठक में शामिल होने के लिए। ये बात भी नीतीश कुमार को नागवार गुजरी कि कहीं ना कहीं उनका पर कतरने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हमने तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके पास उतनी सीट नहीं थी। लेकिन हमने चुनाव के पहले उन्होंने उनसे वादा किया था कि उनके अंडर गाइडेंस में चुनाव लड़ा जाएगा और अगर चुनाव में अलायंस अगर सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दबाव था, जो काम करना चाह रहे थे उस काम में उनको छूट नहीं मिलती थी। दूसरी बात क्या थी कि स्पीकर जो विधानसभा में अभी है वो है बीजेपी का और स्पीकर से लगातार नीतीश कुमार की उलझती रहती है, नीतीश कुमार की नहीं बनती है और इसकी शिकायत लगातार नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से करते रहे हैं कि आप स्पीकर को हटा दीजिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बात भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगता था कि ये तो उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। जबकि एक ज़माने में जब अटल जी के साथ नीतीश कुमार ने काम किया था, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम किया था, तो उस ज़माने की बात अगर किया जाए तो उस समय में क्या था कि नीतीश कुमार डायरेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी से या फिर लाल कृष्ण आडवाणी से या फिर अरुण जेटली से डायरेक्ट वो फ़ोन पे बात करते थे। लेकिन अभी जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह है, इसके बावजूद नीतीश कुमार डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर बात करना होगा तो भूपेंद्र यादव को अपनी बात कहनी होगी। तो ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए नीतीश कुमार बहुत सारे मुद्दे पे चुप थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। क्योंकि अभी हाल के समय में दिल्ली में बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं और उसमें नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन वो उसमें नहीं शिरकत किए। जैसे उनको राष्ट्रपति की जो विदाई थी
उस विदाई में भी उनको डिनर के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन उसमें भी वो नहीं आए। फिर नए जो राष्ट्रपति बने उनके शपथ समारोह में भी उनको आना था, लेकिन उससे भी उन्होंने किनारा कर लिया। उसके बाद अभी हाल की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले की बात है, नीति आयोग की बैठक हुई थी। उस बैठक में तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को आना था, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आए। और ये बात लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा होने वाला है, और इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली से दूरी बना रहे हैं। और दिल्ली से नीतीश कुमार दूरी आज से नहीं, पिछले 3-4 महीने से बना रहे थे। लेकिन 2020 का जो चुनाव जीते थे तभी से वो एक तरह से देखा जाए तो वो दूरी बना रहे थे। अब वो दूरी कैसे बना रहे थे वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। 2020 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद 2021 में केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। उस समय में नीतीश कुमार ने अपने जो उनके उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आरसीपी सिंह, उनके साथ बैठक में उन्होंने ये कहा कि अगर केंद्र में जब मंत्री बनने की जो बात है तो जितने सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उसके अनुपात में उनको मंत्रालय मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि जितना बिहार में बीजेपी के कोटे से सांसद को मंत्री बनाया जाएगा, उतना ही जनता दल यूनाइटेड का भी मंत्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आरसीपी सिंह सिर्फ एक मंत्रालय पे मान गए और वो खुद कैबिनेट मंत्री बन गए। तो ये बात नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खल गया, और नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि आरसीपी सिंह हैं तो जनता दल यूनाइटेड के जनता दल यूनाइटेड से वो सांसद हैं, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों पे पार्टी की राय, जनता दल यूनाइटेड की राय अलग थी, और आरसीपी सिंह जो है उन पार्टी की राय से अलग जाकर के वो बयानबाजी करते थे। जैसे सीए का मुद्दा था, एनआरसी का मुद्दा था, उसके बाद बिहार में अभी हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर वाली जो बात थी, उनको लेकर के भी पार्टी की अलग राय थी, और आरसीपी सिंह बीजेपी के सपोर्ट में वो बात कर रहे थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग रहा था कि आरसीपी सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के बाद आरसीपी सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा। चूँकि आरसीपी सिंह को इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ा कि पार्टी के तरफ से उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि भाई आप अवैध संपत्ति आपके पास है, उसका आप ब्यौरा दीजिए। उसके खिलाफ उस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसी के बाद आरसीपी सिंह इस्तीफ़ा दे दिए। लेकिन आरसीपी सिंह इस्तीफ़ा दिए, उनका पर पहले काटा गया, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ हो जा रहे थे, उसी से नाराज़ होकर के नीतीश कुमार ने पहले उनका पर काटना शुरू किया। सबसे पहले तो उनका राज्यसभा का कार्यकाल जो चल रहा था, दूसरा कार्यकाल, वो ख़त्म होने वाला हो गया और उनको तीसरी बार भेजा जाना था, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका पर काट दिया सबसे पहले, और उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरसीपी सिंह को अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, और अभी आरसीपी सिंह इस्तीफ़ा दे दिए पार्टी से। तो यहाँ पर ये है कि नीतीश कुमार को ये लग रहा था आरसीपी सिंह को लेकर के, जिसके बारे में ललन सिंह ने भी चर्चा की, कि एक और चिराग मॉडल के जरिए बीजेपी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि 2020 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय में बीजेपी चिराग पासवान के जरिए जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर की, और नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड को उस समय में 43 सीटें आई थी। आरसीपी सिंह पर एक्शन लिया गया, और अब ये फैसला लिया गया है कि पार्टी जो है अब एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ करके, और वो महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाएगी। तो देखिए, आज बैठक हुई, बैठक के बाद इस्तीफ़ा हुआ, एनडीए के साथ गठबंधन जनता दल यूनाइटेड ने तोड़ लिया, और इसका भी ऐलान हो गया कि अब वो महागठबंधन के साथ जाकर के वो सरकार बनाएंगे। और 10 अगस्त को नीतीश कुमार एक बार फिर से आठवीं बार एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। और इस दौरान नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि उनके पास महागठबंधन के अलायंस में जाने के बाद 7 दलों का उनके पास समर्थन है, और 165 विधायक उनके पास है। तो देखिए, सरकार तो बन जाएगी, इससे पहले भी बनी थी, आगे भी बनती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार की जनता के साथ क्या होगा, बिहार के डेवलपमेंट का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिक्स को लेकर के बात हो रही है। तो देखिए, अब 10 अगस्त को क्या होने वाला है, सरकार बनने के बाद कौन कौन मंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार को तो सीएम बनना तय है, आरजेडी के तरफ से कौन मंत्री बनता है,
और दूसरी बात, उसके साथ महागठबंधन में और जो दूसरे अलायंस है, चाहे लेफ्ट की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन में जाने का फैसला किया, तो ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, देखते जाइए, प्लीज माइक उठा लो। मुझे लगता है मैंने कल कहा था, संसद के अंदर मैंने कहा था, मैंने संकेत भी दिया था, ये मेरे कोई पार्टी का विचार नहीं था, मेरे मन की जो भावना था, और मैं अपनी मन की भावना को न कभी रोक सकता हूं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और मैंने कहा था कि बीजेपी बिहार के लिए सब कुछ, बिहार के विकास के लिए हमने कुर्बानी दी है, एक नहीं अनेक बार। और जो लोग उन कुर्बानियों को भूल जाएंगे, जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी है, जो उस विकास को पीछे धकेल के जंगल राज में फिर जाने का, फिर से बिहार को धकेलने का काम करेंगे, उसको बिहार की जनता सदा सर्वदा के लिए धकेल देगी और उन्हें गड्ढे में जाकर के अपना प्राण बचाना होगा। मुझे लगता है कि बिहार संस्कृति का बिहार है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी निष्ठा के साथ, हम राजधर्म के साथ साथ जो गठबंधन धर्म का पालन है, अक्षरशः पालन, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्रद्धेय अटल जी की सरकार से लेके अभी तक नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी उन्होंने सार्थक पहल और प्रयास बिहार को आगे बढ़ाने में किया है, बिहार के विकास को कोई अवरुद्ध नहीं कर पाए। सर, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। मुझे लगता है ये गलतफहमी जो लोगों को हो गई है, बार बार ये गलतफहमी क्यों हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के साथ ही क्यों हो रहा है ये गलतफहमी बार बार। और इसलिए मुझे लगता है कि उस गलतफहमी के शिकार होने वाले को पता नहीं, मैं बाद में कहूंगा। मैं अभी बैठक में भाग लेने जा रहा हूं पटना, हमारी कोर ग्रुप की बैठक है। बैठक के बाद मैं और भी बातों को स्पष्ट करूंगा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जब नाश मनुष्य को छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और विवेकहीन व्यक्ति कोई भी शासन अच्छी तरह नहीं दे सकता। सर, बिहार की राजनीति में सीडी के आगे बढ़े।